वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज मैं आप लोगों से क्लास 11th के अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 दैट इज पार्टनरशिप, चैप्टर का नेम क्या है, दैट इज पार्टनरशिप के बेसिक्स आज कुछ डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप क्लास 12 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड बेसिक 3-4 चैप्टर्स है पार्टनरशिप के, जो कि टोटल आपका वेटेज रखते हैं। मार्क्स कितने का, मार्क्स के अगर हम वेट करें इसको कि कितने सर मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो जी आपका आता है 25 to 35, ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ना ही सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम में, बल्कि आगे चल के जैसे कि आप ग्रेजुएशन करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, तो इस चैप्टर हमें फिर से दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा इस चैप्टर को तो स्किप करने का क्या कोई चांस है? द आंसर इज नो। आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ के जा नहीं सकते हो एग्जाम में, और छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए। इसमें जो सबसे टेक्निकल है, 3 एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ में से, वो जो 2 चैप्टर है दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। एडमिशन तो आ जाता है समझ में, जब मैं आपके लेवल पे था, जब मैं 12th में पढ़ता था, तो मुझे सबसे ज्यादा टफ होता था रिटायरमेंट एंड डेथ को समझने में। ठीक, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा और इनके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व मैं कराऊंगा। यूट्यूब पे पढ़ता रहेंगे वो सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स तो मैं नहीं कवर कर सकता। यूट्यूब पे प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। वहां पे जितने भी सारे नोट्स है, नोट्स क्या है, सिंपल फॉर्म में मैंने प्रेजेंट कर रखा है। आप चाहे तो अपने कॉपी में प्रिंट आउट ले सकते हैं रिवाइज करने के लिए। ठीक है सर। क्वेश्चन किस बुक से, अभी तो मैं सिर्फ डीके गोयल की बुक रेफर करता हूँ। आगे मैं एक दो और ऑथर की बुक को रेफर करूंगा, उनके भी कुछ क्वेश्चन से सॉल्व किया जाएगा। बाकी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर के जो में क्वेश्चन आए होंगे पार्टनरशिप के, रिटायरमेंट के, डेथ के, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। आप पूछोगे सर क्या एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट? द आंसर इज यस। एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें तो उन्हें एटलीस्ट सॉल्व करना ही करना है, आप उसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के कुछ बेसिक चीजों को मैं रिवाइज कराता हूं। अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो फिर से रिकॉल करिएगा। पार्टनरशिप क्या एक व्यक्ति शुरू कर सकता है? बताइए, क्या सिर्फ एक व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर सकता है? द आंसर इज नो। तो सर इसके लिए मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होंगे, मिनिमम नंबर कितने चाहिए? सर दो लोगों की तो सर रिक्वायरमेंट ही है पार्टनरशिप शुरू करने के लिए। एटलीस्ट जब तक 2 लोग मिलके शुरू नहीं करेंगे, पार्टनरशिप होगी ही नहीं। पार्टनर कौन है? मालिक। पार्टनरशिप फॉर्म का मालिक पार्टनर होता है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, हमने एक बिजनेस के बारे में सोचा, एनीथिंग एक्स वाई जेड। ये लेट सपोज एग्जांपल था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स को सेल करने के बारे में सोचा गया कि सर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स को सेल करेंगे। अब जब सर सेल करेंगे तो इसमें कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसका सर इसका लेट सपोज एक्स वाई जेड, इस बिजनेस का नेम हमने याद कर रखा है। चाहे आप इसका कोई सा भी नाम आप सजेस्ट कर सकते हो, जरूर बताइए क्या नाम रखा जाए। लेट्स सपोज मैंने रखा है यहाँ पे कौन सा, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड एक पार्टनरशिप फर्म है, तो यहाँ पे कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। 2 पार्टनर्स आ गए जी, ए एंड बी। ये कौन है? ए एंड बी कौन है बताइए? ए एंड बी कौन है? अरे बताइए, ए और बी कौन है? ए और बी सर पार्टनर हैं। इन्होंने सोचा कि कंप्यूटर की दुकान को स्टेब्लिश किया जाए और फिर बिजनेस को रन किया जाए। ओके, इन्होंने क्या सोचा, कंप्यूटर के बिजनेस को रन किया जाए। ए और बी ने, ए और बी ने शुरू किया है, कंप्यूटर के पार्ट्स को सेल किया जाएगा।
उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। अब सर पार्टनरशिप फर्म जब बनेगी तो कुछ एग्रीमेंट भी तो होंगे दो लोगों में, ए और बी में क्या कुछ एग्रीमेंट हो गए? द आंसर इज यस। इनके बीच डेफिनेटली कोई ना कोई तो एग्रीमेंट होगा ही, तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगा। दो लोग मिलकर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो इनके बीच एक डीड बनेगा। एक डीड मतलब स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा कुछ चीजें कि सर ए और बी पार्टनर, इनका पैन कार्ड आधार कार्ड ये यहाँ के रहने वाले हैं, ये यहाँ के रहने वाले। इनका सर कैपिटल, कैपिटल आपको पता है कैपिटल क्या होता है? इनका सर कंट्रीब्यूशन कितना है कैपिटल में? 50-50 का, 50% ए देंगे, 50% बी देंगे। और क्या सकता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी फायदा और नुकसान होगा इनका शेयरिंग का रेशियो भी कितना, मान लीजिए इक्वल इक्वल है, 50 एंड 50%। और भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे कि डेथ हो जाएंगे तो क्या इंटरेस्ट होगा, कैपिटल के ऊपर क्या इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इतना आपको समझ में आया? तो उसके बाद क्या होगा, इन्होंने एक डीड बना लिया, डीड में कुछ लिखा जाएगा, डीड कैसे बनता है, ये सारी चीजें तो आज के लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एक डीड बनाया गया, डीड स्टैम्प पेपर पे बनाया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ इसका पार्टनरशिप डीड का, इसका एक पैन कार्ड बना पार्टनरशिप फर्म XYZ का। ठीक है, क्या बना? क्या हुआ आगे बताइए, आगे जल्दी से बताइए। पैन कार्ड रजिस्टर हुआ, पार्टनरशिप हमारी फर्म XYZ, जिस एग्जांपल मैंने क्या ले रखा था XYZ, वो क्या होगा? स्टेब्लिश हो गया, रजिस्टर हो गया, जिसमें कितना कितना ए कितना देंगे कैपिटल। लेट सपोज अगर कैपिटल, कैपिटल को हमने अगर बनाया है, रुकिए एक मिनट, लेट सपोज हमने कैपिटल के बारे में कितना सोचा है? हमने जी सोचा है कैपिटल रहेगा सर 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का हमारा कैपिटल होगा, जो कि ए कंट्रीब्यूट करेंगे 50,000 का और बी कितना करेंगे सर? 50,000 का। फिर बिजनेस को रन किया जाएगा। अब बिजनेस को रन किया जाएगा तो सर कुछ ना कुछ फायदा भी तो होगा या लॉस होगा, इसमें भी दो ही, या तो फायदा नहीं तो लॉस। लेट सपोज फायदा हुआ इनको 1,00,000 रुपए का, तो इसमें ए का पोर्शन कितना हो जाएगा? 50%, बी का कितना हो जाएगा? 50%। बात समझे? ये एक पार्टनरशिप डीड, उसमें लिखा रहेगा कि अगर डेथ हो जाएगा तो ये कैपिटल के ऊपर ये इंटरेस्ट ऑफ रेट, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है कि पार्टनरशिप क्या चीज है। दो लोग की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, फिर उसके बाद बिजनेस को रन किया जाएगा, फिर अलग से पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और बिजनेस को रन किया जाएगा। ठीक है सर, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह स्टेब्लिश हो गया पार्टनरशिप फॉर्म, देखा जाए तो अब आगे देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म हमारा सर रजिस्टर्ड हो गया, अब क्या होगा? पार्टनरशिप के मीनिंग देख लीजिए, क्या लिखा है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन दो या दो से अधिक हु एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये दो मीनिंग्स हैं, एक मीनिंग एक दो या दोनों आप लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? Partnership is a relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. इसका क्या मतलब हुआ? Carried on by all or any of them acting for all, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? जब भी एग्जाम में पार्टनरशिप का मीनिंग पूछा जाए तो ये वाला पॉइंट लिखना है। अगर आपके पास ये नोट्स है तो हमेशा ये वाला पॉइंट आप लिखिएगा पार्टनरशिप के मीनिंग में, पार्टनरशिप एक्ट का रेफरेंस दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो चेकर होगा उसके ऊपर वेटेज कुछ पड़ जाएगा कि हाँ भाई लड़के को जानकारी है। पार्टनरशिप के मीनिंग, पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट क्या, जैसे कंपनी का एक्ट होता है, पार्टनरशिप का भी एक्ट होता है 1932। ये क्या कहता है कि सर मिनिमम दो लोग की तो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम क्या एक लोग पार्टनरशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं? द आंसर इज नो। लेट सपोज 10 पार्टनरों ने रजिस्टर किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर रहा हो। क्या लिखा है? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried on by all or any of them acting for all। क्या हो गया? एक कोई जो सबके लिए, जो दसों के लिए क्या करे? एक्ट करे। अगर 10 पार्टनर्स हैं, लेट सपोज नंबर ऑफ पार्टनर 10 हैं,
तो उसमें से हो सकता है कि 10 एक्टिव नहीं हो बिजनेस में, लेकिन उनमें से कोई एक हो जो बिजनेस को क्या करेगा, रन करेगा। या ये भी हो सकता है 10 करे, यही लिखा है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिल के कर रहे हो या क्या कर रहे हो, या कोई एक उनके बिहाफ पे कर रहा हो। ये हो गया हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग। फीचर्स इसके कुछ हैं या पढ़ लीजिएगा, राइट्स ऑफ पार्टनर ये सब पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ये पार्टनरशिप डीड का कुछ फॉर्मेट है कि रिटन डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें कवर होगी, उन सब चीजों के बारे में। इट इज लिखिड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एज द फॉलोइंग क्लॉजेस, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। अब हम आते हैं किस पे, एलएलपी, ये सब आप लोग अब खुद से पढ़ लीजिएगा। सर इसमें कुछ टेक्निकल सा है नहीं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कॉल जो मर्जी वो करिए। अब सर इस अकाउंट के बारे में मेन हमारा टॉपिक ही आज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेन सर टॉपिक यही है। कौन सा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट क्या है और इसमें किन किन चीजों को कवर किया है उसको देखेंगे आज, और इसका एक वन ऑफ द डिटेल्ड क्वेश्चन किया जाएगा। क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, द आंसर इज नहीं, ये नहीं आया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, जो मैं आप लोगों को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कराऊंगा। और काफी बड़ा सा क्वेश्चन होगा, इसमें टाइम टेकिंग है, 30-35 मिनट्स का टाइम भी लग सकता है। तो अगर आपको बोरिंग लगे, आपको अगर ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, तो आप अपनी स्पीड तेज कर लीजिएगा। सर यूट्यूब में तो ऑप्शन है, यूट्यूब में तो ऑप्शन है 1.25 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, 1.5, जैसा एज पर योर कंफर्ट आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो थोड़ा स्लोली चलूंगा ताकि सबको मैं चीजों को समझा सकूं, एक्सप्लेन किया जा सके, चीजों को समझाया जा सके। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है इसके बारे में देखते हैं। और इनमें क्या की, तो एक फॉर्मेट है, आप भी बना लीजिएगा फॉर्मेट अपनी कॉपी में, आपके पास बुक होगा तो उस बुक में दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर है क्या सर, क्या है ये चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको आता है क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। क्या सबने सीख रखा है 11th में ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट कैसे बनता है? नहीं सीखा है तो बहुत ही गलत बात है, नहीं सीखा है तो बहुत ही गलत बात है। ये चीजें आपको 12th के लेवल पे नहीं बताया जाएगा कि सर ट्रेडिंग पी एंड एल क्या है, ट्रेडिंग में कौन सी चीजों को कवर किया जाएगा, पी एंड एल में कौन सी चीजों को कवर किया जाएगा। तो भैया आप 11th में क्या कर रहे थे जो आपने नहीं पढ़ा? पहली बात तो ये, तो नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करिएगा, यूट्यूब पे वीडियो सर्च आउट करिएगा, खुद से हाथ पांव मारिएगा। थोड़ा सा तो मैं बेसिक समझाऊंगा ही, और अब मैं समझता हूँ कि जितना मैं समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो खुद से रिसर्च करिएगा, या मुझसे आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे बेझिझक, मैंने बोला बेझिझक आप मुझसे पूछिएगा। तो सर क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट। अब सर जब ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते तो यहाँ पे ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, परचेज, जीपी ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस के बाद क्या आता है लास्ट में, नेट प्रॉफिट या लॉस, लॉस इस साइड, प्रॉफिट इस साइड। ठीक है, अब सर ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये वाला जो प्रॉफिट आपका आता है ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में, इसका क्या होता है कि आप इसको अपोर्शनमेंट, ध्यान से पढ़िए, पी एंड एल अपोर्शनमेंट अकाउंट। अपोर्शनमेंट मतलब क्या, अपोर्शनमेंट मतलब क्या कि लेट सपोज आपके 100 रुपए हैं और आपको इनको 4 लोगों में अपोर्शन करना है, बांटना है। कैसे कैसे, इस हिस्से का, इस पी एंड एल का, इस नेट प्रॉफिट का पैसा किस साइड किधर कितना गया, किस साइड किधर कितना गया। और वहीं पे आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहीं से आता है, नेट प्रॉफिट से चला जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एक सेपरेट से अकाउंट बनाएंगे सर। वहां पे नेट प्रॉफिट को, पैसों को बांटा जाएगा, कुछ खर्चे होंगे उनको और बुक किया जाएगा, कुछ पार्टनर्स के इनकम होंगे जिनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारी चीजें तो मैंने फॉर्मेट बनाया, इसमें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो एक्सप्लेन आपको किया ही हुआ है, लेकिन मैं एक चीज, एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग, इधर देखिए ट्रेडिंग बनाया, क्या बनाया जी, क्या बनाया, इधर देखिए क्या बनाया हमने सर, ट्रेडिंग बनाया। ट्रेडिंग बनाने के बाद क्या किया सर, ट्रेडिंग पी एंड एल बनाया, उससे क्या निकला सर हमारा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के पैसे को क्या किया है हमने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे, जहां पे देखा, बताऊंगा मैं कौन कौन सी डिटेल कवर किया जाता है। वहां पे उस नेट प्रॉफिट के पैसे को अपोर्शन किया जाएगा, बांटा जाएगा कि सर पार्टनर्स का कैपिटल का कितना योगदान रहेगा, वो कितना लेगा, क्या शेयरिंग रेशियो है, क्या इक्वल है, 50-50 का है सर, कि 3.2, 3:2 है, 2:1 है, क्या 1:1 है, क्या व्हाट्सएप, जो भी वो हम देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा वो सारी चीजें तो देखा जाएगा।
P&L अप्रोप्रिएशन का बेसिक्स आइडिया हुआ, ठीक है। आगे देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में बनाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। सर नहीं रट पाएंगे तो लॉजिक मैं यहाँ पे देता हूँ, चीजों को समझिए कैसे कहां से चीजें उठ के आई हैं। ये जो नीचे नोट लिखा हुआ है इसके बारे में मैं अभी आप लोग को रोकूंगा, अभी नहीं, अगली क्लास में मैं ये चीजों को बताऊंगा, ठीक है। ये वाली चीज अगली क्लास में कवर करूंगा। अभी बस समझिए कि P&L प्रिपरेशन अकाउंट क्या है। ये नीचे वाला मत पड़ेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये तो भैया कवर ही करूंगा, लेकिन अभी के लिए स्किप करेंगे आज के लिए। क्या लिखा है बताइए, टू P&L क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस ट्रांसफर फ्रॉम P&L। अगर सर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए, हमने सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है अपना, ट्रेडिंग P&L। अगर सर आपका लॉस आया तो P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड ये पैसा जाएगा, उठ के इस साइड, डेबिट साइड। क्या एंट्री पास होगी बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पैसा उठ के कहां चला गया सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है सर। अगर सर फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L। फिर से बताइए, नुकसान हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, फायदा हुआ तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। उसके बाद कैपिटल पे, कैपिटल आपने जो सर मेरे एग्जांपल में 1 लाख का था, 50-50 हजार रुपए दे रखा था एज ए कैपिटल, उसके ऊपर अगर किसी पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हम इस रेट से इंटरेस्ट देंगे, तो जो इंटरेस्ट होगा ना सर कैपिटल पे, वो कहां जाएगा, डेबिट साइड। कहां जाएगा, डेबिट साइड में। बोनस कोई है, किधर आएगा, डेबिट, खर्चे साइड। पार्टनर्स को सैलरी दिया गया है, क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस होगा, आंसर इज नो, पार्टनर का सैलरी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पार्टनर कोई कमीशन है वो इधर आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड पार्टनर्स, ये तो बैलेंसिंग आपके इधर आएगा। अगर कोई जनरल रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर किया गया तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। और ये क्या आ गया आपका, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। ये चीजें क्या, ये यही तो है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ये दोनों चीजें क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे इतना आपको समझ में आया। इधर देखिए, अगर पार्टनर ने कोई पैसा ले रखा है पार्टनरशिप फर्म से, भैया अगर उसने 50,000 पार्टनरशिप फर्म को दिया है तो क्या वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, द आंसर इज यस, वो इंटरेस्ट ले रहा है। अगर उसने पार्टनरशिप फर्म से पैसे को ले रखा है, विड्रॉ किया हुआ है, तो क्या इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म, द आंसर इज यस, बिल्कुल इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्रॉइंग के ऊपर। पार्टनरशिप फर्म से आपने पैसा दिया तो लिया इंटरेस्ट, वैसे ही आपने अगर आपने सर अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसा दिया तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, आपने पार्टनरशिप फर्म से लिया तो सर इंटरेस्ट दोगे भी, तो वही तो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने इसमें 2-3 चीजों को स्किप किया, एक ये वाला चीज और एक ये वाला चीज, इसकी वजह से ये जो मैं आपको बताऊंगा कल। P&L एप्रोप्रिएशन का बताइए, जितने भी पार्टनरशिप के खर्चे होंगे, जितने भी उनके पार्टनर से रिलेटेड, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी पार्टनर्स की, और क्या था, और क्या था बताइए, सैलरी, बोनस, कमीशन, और सारे कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उनको लेकर जाएंगे। क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स थ्रू किससे, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का ये मीनिंग लिखा है, क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट एंड देयरफॉर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू फॉलोइंग में कौन कौन से सारी चीजें आप इनको देख लीजिएगा, ठीक। क्या आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक समझ में आया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना है, कहां से बना है, और उसमें कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, द आंसर इज यस। आपको समझ में आया, नहीं समझ में, वीडियो पॉज करिए फिर से देखिए, नहीं तो डाउट है तो मुझसे पूछिए। ये डिफरेंस है, डिफरेंस खुद से करिएगा, P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने दे रखा। तो अभी हम क्या करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एंड करंट अकाउंट का ये जो है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जो जो अभी मैंने स्किप करवाया ना पीछे P&L एप्रोप्रिएशन में, वो कल देखेंगे। अभी एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रैक्टिकली नॉलेज हो सके, ताकि आप समझो। मैंने थ्योरी तो बता दिया, थ्योरी ऊपर ऊपर से चला गया होगा, जैसे मेरे में ज्यादा था वैसे आपको भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल कि गया हो। मैंने तो अपना कोशिश किया कि आपको समझाया जा सके, लेकिन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो फटाक से आपको और अच्छे से क्या होगा, और अच्छे से चीजों को समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर होती चली जाएगी। देखिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, DK गोयल बुक का है ये।